मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई क्योंकि लोग इसे मजाक समझ लेते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो मैंने उस नई सोसाइटी के लिफ्ट में देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। मैं उस सोसाइटी में बस 3 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ था। सब नया था, साफ सुथरा, मॉडर्न। वो आधुनिक इमारत में वो पुरानी बातों वाला डर कहीं फिट ही नहीं होता। लेकिन असली बातें हमेशा ऐसी ही जगहों पर छिपी होती हैं। पहली बार मैंने नोटिस किया जब रात के लगभग 11 बजे मैं नीचे दूध लेने जा रहा था। लिफ्ट खोली तो मेरे सामने उसका डिस्प्ले चमक रहा था, 1 2 3 12। और फिर नीचे एक और नंबर, धुंधला सा, 13। मैंने सोचा शायद सिस्टम ग्लिच है, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा स्क्रीन पर वो 13 हल्के हल्के टिमटिमा रहा था। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर मैंने तवज्जो नहीं दी। हमारी बिल्डिंग में 12 फ्लोर ही थे, 13 का तो सवाल ही नहीं था। दूसरी रात फिर वही। इस बार मैं अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, उसका ध्यान वहीं अटका। तेरी लिफ्ट में 13th फ्लोर दिखता है, अजीब है। मुझे भी लगा अजीब है, पर यह शहर की सोसाइटी थी, यहां सिस्टम में बग होना कोई बड़ी बात नहीं। तीसरी रात पहली दिक्कत हुई। मैं 9वीं मंजिल से नीचे जा रहा था। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे आती रही, 8 7 6। फिर अचानक स्क्रीन झिलमिलाई, एक हल्की बीप हुई और लिफ्ट ऊपर की दिशा में जाने लगी। मैंने घबराकर बटन दबाए, लेकिन कोई असर नहीं। स्क्रीन पर सिर्फ वही अजीब सा 13 चमक रहा था। मेरी धड़कन तेज हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद लिफ्ट रुक गई। दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर हल्की सी ठंड बढ़ने लगी, जैसे कहीं किसी खुली जगह से हवा घुस रही हो। मैंने इंटरकॉम दबाने की कोशिश की, पर वो भी डेड था। मोबाइल में सिग्नल गायब। उस छोटे से कैबिन में ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे बिल्कुल पास खड़ी हो। वो एहसास इतनी ठंडी सांसों जैसा था कि मेरी रीढ़ तक सिहर उठी। फिर अचानक लिफ्ट नीचे गिरने लगी, तेज नहीं पर बहुत अस्वाभाविक तरीके से, जैसे कोई उसे धक्का दे रहा हो। फिर एक झटका और लिफ्ट जमीन तल पर आकर रुक गई। दरवाज़ा खुलते ही मैं लगभग भागते हुए बाहर निकला। नीचे गार्ड बैठा था। उसने मुझे देखा और हंस पड़ा। सर, डर गए क्या? ये लिफ्ट हमेशा नखरे करती है, मेंटेनेंस वाले कल आएंगे। उसकी नज़र में सब नॉर्मल था, पर मेरे अंदर कुछ चुभ रहा था। मैंने उससे पूछा, तेरा नज़र आता है डिस्प्ले में? गार्ड ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, वो तो पहले से है सर, पर किसी ने बनाया नहीं वो फ्लोर। और फिर उसने बात टाल दी। अगले कुछ दिनों तक मैं लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम करता रहा, पर रात में दूध लेने, कचरा फेंकने या सामान लाने जाते वक्त उससे बचना मुश्किल था। हर बार स्क्रीन पर तेरा वही अजीब चमक देता। और फिर मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात आई। उस दिन मैं देर तक ऑफिस में था। सोसाइटी लौटा तो रात के करीब 1 बज रहे थे। परिसर बिल्कुल शांत था। बिल्डिंग के गेट से लेकर लिफ्ट तक चारों तरफ सिर्फ हल्की हवा की आवाज थी। अंदर घुसते ही स्क्रीन सामान्य दिखी, G 1 2 3 12। मैंने 12 दबाया। दरवाज़ा बंद होते ही हल्की बीप सुनाई दी और डिस्प्ले पर तेना प्रकट हो गया। मैंने खुद से कहा, नज़रअंदाज कर, बस पहुंच जाएगा। लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही थी, उसी फ्लोर पर खड़ी रही जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक एक बहुत धीमी आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर से लिफ्ट के सामने खड़ा हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं जानता था वहां कोई नहीं था। मैंने नीचे देखने की कोशिश की। लिफ्ट के दरवाजे के नीचे से हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो किसी इंसान के पैरों की लग रही थी, बिना हिले डुले, बिल्कुल स्थिर। मेरा गला सूख गया और तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर पूरी तरह खाली कॉरिडोर था, पर हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरी सांस सफ़ेद धुंध बनकर निकल रही थी। और फिर मैंने देखा, कॉरिडोर की दीवार पर एक कोने में घिसी हुई पेंट के पीछे एक पुराना नंबर लिखा था, 13। जैसे किसी ने बहुत पहले उसे उकेरा हो और फिर पेंट से ढक दिया हो। उस पल मुझे लगा जैसे पीछे से कोई मेरे करीब झुककर सांस ले रहा हो। वो एहसास बेहद भारी था, जैसे कोई अदृश्य आकृति मेरी गर्दन पर झुककर मुझे छूने वाली हो। मैं झटके से लिफ्ट के अंदर भागा और सारे बटन दबा दिए। लिफ्ट फिर चल पड़ी। एक झटका, फिर दूसरा, और इस बार वो ऊपर नहीं, नीचे जा रही थी, पर नीचे कोई फ्लोर था ही नहीं। स्क्रीन काली हो गई। फिर अचानक उस पर सिर्फ एक शब्द उभरा, कमिंग बैक। मेरा दिल जैसे वहीं थम गया। क्या लौट रहा है? किसके लिए? किस फ्लोर से? लिफ्ट अचानक रुक गई। पूरा कैबिन अंधेरा, सिर्फ मेरी धड़कनें। मैं दरवाजे पर झुककर उसे थपथपा रहा था जैसे पागल हो गया हूं। तभी बाहर से एक और ध्वनि आई, जैसे किसी पुराने फोन की। उस आवाज ने लिफ्ट के अंदर की हवा को और भारी कर दिया।
फिर दरवाज़ा खुला। मैं किसी बेसमेंट जैसी जगह में था, लेकिन हमारी बिल्डिंग में कोई बेसमेंट नहीं था। दीवारें सीलन से भरी थीं और फर्श मिट्टी जैसा। वहां सिर्फ एक लंबा कॉरिडोर था जिसके अंत में अंधेरा ही अंधेरा था। और उस अंधेरे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई, धुंधली, लंबी, और उसकी चाल इंसानी नहीं थी, अजीब सी मुड़ी हुई, जैसे हड्डियां अलग दिशा में बढ़ रही हों। मैं एक पल भी नहीं रुका। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो गया और वो आकृति मेरे बिल्कुल करीब आने लगी। मैं आंख बंद करके चीखा नहीं, भागा नहीं, बस पीछे हटता रहा। तभी अचानक फिर एक बीप हुई और मैं अपने असली ग्राउंड फ्लोर पर वापस था। दरवाज़ा खुला और गार्ड वहीं था। उसने कहा, सर इतनी देर कहाँ रह गए? ये लिफ्ट तो अभी अभी रिपेयर से वापस आई है, 3 घंटे से बंद थी। मैं उसे देखकर सिर्फ यही सोच रहा था कि 3 घंटे से बंद थी तो मैं अभी कहाँ था? उस रात के बाद से मैं सीढ़ियां ही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कभी कभी चौथे फ्लोर के पास पहुंचते ही पीछे से वो लिफ्ट अपने आप खुल जाती है और अंदर स्क्रीन पर वही धुंधला तेरा चमक उठता है, जैसे मुझे बुला रहा हो। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो आकृति अब सिर्फ लिफ्ट तक सीमित नहीं है, वो मेरे पीछे पीछे घर की तरफ भी आती है, बस दिखती नहीं अभी तक।